हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका फ्रॉबेल का योगदान। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी किंडरगार्टन पद्धति के बारे में। वो भी किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉबेल माने जाते हैं। देखिए फ्रॉबेल का क्या, फ्रॉबेल ने जो कहा था प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्व बाल्य अवस्था में जो शिक्षा होती है, कि उनका विचार था कि बाल्य अवस्था मात्र वह अवस्था नहीं है जिसमें बच्चे वयस्क अवस्था के लिए तैयारी करते हैं। वस्तुतः इसका अपना एक मूल्य होता है। यानी कि उनका कहना था कि यह शिक्षा जो बाल्य अवस्था में दी जा रही है वो बच्चों को वयस्क अवस्था की तैयारी नहीं है, बल्कि इसका एक अपना महत्व है और इसकी अपनी एक निजी सृजनात्मकता होती है। वयस्क अवस्था की भांति बाल्य अवस्था भी प्रकृति के रूप में उतनी ही सहभागी और महत्वपूर्ण होती है जितनी कि वयस्क अवस्था। इसलिए शिक्षक को भी इस अवस्था को समान आदर भाव से देखना चाहिए। यानी कि फ्रॉबेल ने का मानना था कि बच्चों को बाल्य अवस्था में प्रकृति के रूप में उतना ही, यानी कि बाल्यावस्था भी प्रकृति के रूप में उतनी ही सहभागी है कि बच्चों को प्रकृति से अवगत कराया जाए, उनको इस तरह से बड़ा किया जाए, सींचा जाए जिस तरह से एक पौधा जो होता है वो माली सींचता है। इसलिए उन्होंने जो है बच्चों के स्कूल को, बच्चों के लिए स्कूल जो था उसको किंडरगार्टन नाम दिया, कि जहाँ जैसे माली पौधे को सींचकर बड़ा करता है, उसमें पानी खाद की जो है ज़रूरतों को पूरा करता है, उसका विकास करता है, इसी तरह से बच्चों का बगीचा यानी कि जो बच्चों का स्कूल था उन्हें प्रकृति की तरह ही इस तरह से उनको सींचा जाए ताकि वो आगे चलकर उनका सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही वयस्क को स्वयं को उच्च मानने और बाल्यावस्था के प्राकृतिक विकास में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जो वयस्क हैं या जो बालक के अभिभावक हैं या माता पिता हैं, संरक्षक हैं, वो बालकों को अपने को बड़ा मानकर बालकों की जो है उनकी शिक्षा के साथ, उनके जीवन के साथ जो है वो खिलवाड़ ना करें। ठीक है। और बच्चों के साथ व्यवहार करते समय उन्होंने महसूस किया कि खेल बच्चों के लिए जो है एक विकास का एक कारक होता है और बच्चों का मुक्त और प्राकृतिक विकास खेल के माध्यम से ही हो सकता है। यानी कि उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात जो बच्चों के लिए कही कि केवल खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे का प्राकृतिक विकास हो सकता है। फ्रॉबेल के लिए खेल शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है और यह बच्चे के लिए एक अनिवार्य कारक भी है और साथ ही बच्चे के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यानी कि फ्रॉबेल के जो पद्धति थी, शिक्षा पद्धति थी, उसमें उन्होंने खेल पर विशेष रूप से जोर दिया था और साथ ही इसमें शारीरिक, भावनात्मक और भौतिक गुणों का सौहार्दपूर्ण विकास होता है। देखिए ये हम बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद थर्ड सेम में आपने जब खेल के टॉपिक को पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले पढ़ा था, कि खेल जो है वो बालकों का व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। खेल के द्वारा मानव को, व्यक्ति को, बालक को एक ऐसा विकास जो है मिलता है जिससे वो अपना हर क्षेत्र में विकास अच्छे से कर लेता है। साथ ही शारीरिक, भावनात्मक और भौतिक गुणों का सौहार्दपूर्ण विकास भी खेलों के माध्यम से ही होता है। विश्राम के साथ एकाग्रता, स्वतंत्रता के साथ लक्ष्य और स्वतंत्रता के साथ नियम को जोड़ता है। देखिए जो खेल है वो शिक्षा में विश्राम के साथ एकाग्रता, ठीक है, कि यानी कि कंसंट्रेशन और एक जो फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता के साथ लक्ष्य को जोड़ता है। कि जब बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाएगा कुछ भी करने के लिए, उस पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती या बर्डन नहीं होगा, तो अपना वो एक ऐसा लक्ष्य बना लेता है। जब वो उसको हर तरह की छूट दी जाती है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है, तो उसको एक लक्ष्य अपना मिलता है और साथ ही स्वतंत्रता के साथ नियमों को जोड़ता है। बच्चे के लिए खेल उतना ही नैतिक होता है जितना वयस्क के लिए काम के प्रति निष्ठा। देखिए जब वयस्क अवस्था पे आने पर बहुत सी जिम्मेदारियां वयस्कों को होती हैं, ठीक है, अपने परिवार के से संबंधित जिम्मेदारियां, अपने करियर से संबंधित जिम्मेदारियां, अपनी लाइफ से संबंधित बहुत सी जिम्मेदारियां वयस्कों पर होती हैं। तब उनको काम के प्रति
काम के अलावा कुछ और नहीं सूझता, ठीक है। वो पूरे तन मन धन से अपने काम में के लिए डेडिकेट रहते हैं। सेम वही कंडीशन बच्चों की होती है। जब बाल्यावस्था होती है, जब बच्चों को खेल उतना ही बच्चों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। वो उसके लिए पूरे यानी कि एक तरह से समर्पित रहते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि अक्सर आपने कुछ ऐसे बच्चे भी, बालक भी देखे हैं कि जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, जो 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर उनका खेल के माध्यम से मनोरंजन किया जाए, या वो जब पढ़कर ऊब जाते हैं तो खेल उनको एक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और कुछ बालकों का तो खेल ही मोटिव होता है, खेल ही उनका लक्ष्य होता है, ठीक है। तो ऐसा ही उन्होंने इस तरह से फ्रॉबेल ने कहा कि वयस्कों के लिए जितना उनका काम उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से बच्चों के लिए खेल उतना ही नैतिक और महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा जो है बच्चों की प्रकृति और ज़रूरतों के अनुकूल होनी चाहिए, और उन्होंने बच्चों की प्रकृति, मनोवेगों, सहज वृत्ति का अध्ययन करने की ज़रूरत पर बल दिया। देखिए, बच्चों की प्रकृति जो है और ज़रूरतों के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो बच्चे की प्रकृति और ज़रूरत की, उसको बच्चे को किस चीज़ की नीड है। देखिए, बाल्यावस्था में मुख्य रूप से बालकों को इस तरह की शिक्षा से अवगत कराना चाहिए कि जो बच्चे का विकास कर सके, ठीक है। बच्चों को एक तरह से व्यवहार कुशल बना सके, जो बच्चा हर काम को अपने व्यवहार में लाकर अपना जो है सर्वांगीण विकास कर सके। तो प्रकृति, बच्चे की प्रकृति कैसी है, कि यानी कि बच्चे की प्रकृति से अर्थ क्या होगा कि बच्चे की आदत कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी जो शारीरिक क्षमता कैसी है, उसकी मानसिक क्षमता कैसी है। तो ये सब क्या हो गया बच्चे की प्रकृति की। हर एक बच्चा एक सा तो नहीं होता, ठीक है। हर एक बच्चे के जो है मानसिक योग्यता में अंतर पाया जाता है। हर बच्चे की जो अधिग्रहण क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, उसमें अंतर पाया जाता है। तो जो शिक्षा है वो बच्चों को उसकी भिन्नता के आधार पर उसकी प्रकृति के अनुसार ही मिलनी चाहिए। और उन्होंने बच्चों की प्रकृति, मनोवेगों, सहज वृत्ति का अध्ययन करने की ज़रूरतों पर भी बल दिया, क्योंकि अगर जब तक बच्चों की प्रकृति और मनोवेगों पर का अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक बच्चों को उसके जो है शिक्षा जो उसको चाहिए वो हम नहीं दे सकते। तो यह कर्तव्य एक शिक्षक, अध्यापिका का भी होता है कि वो बच्चों की प्रकृति, उसके मनोवेगों का, उसकी सहज वृत्ति का अध्ययन करके उसके अनुसार ही उसको शिक्षा दे। साथ ही बाल्यावस्था के सर्वोपरि महत्व को समझा और 1837 में ब्लैकेनबर्ग में 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रथम किंडरगार्टन खोला गया। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। फ्रॉबेल को बच्चों को और पौधों के बीच काफ़ी समानता लगी। देखिए, ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली है बच्चों, कई बार रिपीट हो चुकी है कि बच्चों, जो फ्रॉबेल थे, उन्होंने बच्चों और पौधों को एक समान समझा। उनका विश्वास था कि जैसे पौधों की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया तथा बच्चों की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया समान होती है, दोनों का विकास भीतर से ही होता है। यानी कि जब बच्चे के अंतर मन को समझेंगे, उसके जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया, उसके व्यवहार से अवगत होंगे, तभी हम उसमें चेंज ला सकते हैं, तभी हम उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पौधा अपने बीज के अनुसार ही भीतर से बढ़ता है, जैसे कि बीज होगा वैसे ही पौधा होगा, और उसी प्रकार बच्चा अंदर से अपनी प्रवृत्ति और मनोबल को प्रकट करता है, ऐसे ही विकसित होता है। फ्रॉबेल ने स्कूल को बगीचा, अध्यापक को माली और विद्यार्थियों को कोमल पौधे की संज्ञा दी। फ्रॉबेल के शब्दों में किंडरगार्टन का लक्ष्य है बच्चों को ऐसी क्रियाओं के अवसर देना जो उनके स्वभाव और उनकी प्रकृति के अनुरूप हो और शरीर को हष्ट-पुष्ट व सुदृढ़ बना सके। साथ ही उनकी इंद्रियों का अभ्यास करना, उनकी जागरूक होते ही मस्तिष्क को व्यस्त रखना और उनकी इंद्रियों के माध्यम से उन्हें प्रकृति तथा अपने साथी प्राणियों से परिचित कराना। यानी कि उनको एक तरह से जो उसके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे हैं, वो इस तरह से उसको उसकी इंद्रियों का अभ्यास कराना, यानी कि उसको इस तरह से जागरूक करना
कि वो समझ सके कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, कौन हमारे संगी साथी हैं। साथ ही अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे परिचित कराना। और इसका उद्देश्य विशेष रूप से हृदय तथा मनोभावों को मार्गदर्शन करना और संपूर्ण जीवन के मूल धरातल स्वयं के साथ एकता की ओर ले जाना। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उनको एक तरह से उनके संपूर्ण जीवन के मूल धरातल यानी कि जो उनका बेस है, जो पूर्व बाल्यावस्था में प्रदान की गई शिक्षा है, तो एक तरह से उसको इस तरह से उसमें बल देना, एक तरह से उसको मोड़ना उसके जीवन को, कि जो वो आगे चलकर अपने लिए एक अच्छा भविष्य अपने लिए बना सके, चुन सके। तो आज हमने बात की फ्रॉबेल के योगदान के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा में। आई होप आपको समझ में आई होगी गर्ल्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।